नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं यहाँ पर अपने विचारों को और जीवन के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। मकसद बस यही है कि आपको इससे कुछ लाभ हो, आपको जीवन में सफलता मिले और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। दोस्तों, आज का मेरा विषय है रिश्तों को सफलतापूर्वक कैसे निभाएं। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि लोगों में आपसी संपर्क कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या चल रहा है। भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी या फिर माता पिता के साथ बच्चों का संपर्क जितना अच्छा होना चाहिए आज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पुलिस और कोर्ट में पारिवारिक झगड़ों का केस फाइल बढ़ता ही जा रहा है। कारण तो बहुत सारे हैं, पर असली वजह है आपस में प्यार और विश्वास की कमी। मैं कुछ सुझाव अपने एक्सपीरियंस के बल पर आपके सामने रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपका संबंध अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने ऑफिस के बाकी कर्मचारियों के साथ अच्छा होने लगेगा। फिर आपके जीवन में सफलता और खुशहाली बढ़ते ही जाएगी। दोस्तों, मेरा पहला सुझाव है, कभी किसी पर एहसान मत जताइए। आप अगर किसी की मदद करते हैं या आपके सहयोग से किसी के जीवन में खुशियां आती है या किसी को कुछ सफलता मिलती है तो आपको खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको एक मौका दिया है और भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें। मेरा आपको सुझाव है कि इस उपकार या मदद का जिक्र सबके सामने ना करें, यहाँ तक कि सामने वाले को अकेले में भी एहसान जताने की कोशिश कभी ना करें। नहीं तो आपको जो इज्जत अभी मिल रहा है वो कम होने लगेगा, फिर आपका वैल्यू भी कम हो जाएगा और आगे जाकर ख़त्म भी हो जाएगा। दोस्तों, मेरा दूसरा सुझाव है, सामने वाले को उसके उसी रूप में स्वीकार करें। हमें ये मानना पड़ेगा कि हर आदमी का स्वभाव अच्छा या अलग होता है। हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। ना हम हैं, ना और कोई हो सकता है, नहीं तो फिर वो आम इंसान नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अगर हमारी मर्ज़ी से आता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ समझने के बाद ही उस व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। फिर हो सकता है सामने वाला हमारी मर्जी के बगैर, यानी कि पारिवारिक सूत्र में या वर्किंग प्लेस में हमारे संपर्क में आया हो। मेरा सुझाव है कि आप उसे उसी हालत में स्वीकार कर लें। सामने वाले के व्यवहार को लेकर ज़्यादा सोचकर आप अगर परेशान होते हैं तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, मेरा तीसरा सुझाव है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। मतलब ये है कि कोई छोटी मोटी गलती अगर सामने वाले से हो जाती है तो उसे ज़्यादा दिल पर ना लें। दोस्तों, मैंने तो देखा है कि अगर कोई गुड मॉर्निंग, नमस्कार या प्रणाम गलती से सामने वाला ना करे या भूल जाए तो इस चीज़ को कई सालों तक लोग याद करते हैं। दोस्तों, मेरा सलाह या सुझाव आपसे है कि अगर सामने वाले से ऐसी कोई गलती हो जाए जो आगे जाकर उसी का या फिर पूरे समाज का कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, तो आप उस चीज़ को गंभीरता से लें और उसे समझा बुझाकर सुधारने की कोशिश करें। पर अपने आप को उदार बनाते हुए छोटी मोटी बातों को दिल में ना लगाकर भूल जाने की आदत बना लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मेरा चौथा सुझाव है, सामने वालों की कदर करें और समय पर तारीफ भी करें। अक्सर देखा गया है कि हम लोग किसी की कदर या तारीफ तब तक नहीं करते हैं जब तक वो हमारे साथ या नज़दीक में रहता है। हमारे साथ जो इंसान है हमेशा हम लोग उसके बुरे स्वभाव, बुरे गुणों को ही देखते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी एक इंसान में केवल एक अच्छा गुण भी ना हो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो व्यक्ति हमारे परिवार से, गांव से
या डिपार्टमेंट से कहीं और शहर में चला जाता है, तब हमें उसके कुछ अच्छे अच्छे गुण भी दिखाई देने लगते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से या फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है, तब हमें उसके बहुत सारे अच्छे गुण दिखाई देते हैं। फिर तो उस समय केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के रहते हुए हमने कभी उसकी कदर नहीं की और हमेशा उसकी बुराई ही की। पर देखिए, अब पछताकर क्या फ़ायदा होगा, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हर व्यक्ति की और हर स्थिति की कदर करें। अगर सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है तो उसे प्रोत्साहन दें, उसकी कदर करें, समय पर सच्ची तारीफ भी करें। हमेशा उसकी बुराइयों पर ही ध्यान ना देकर उसके अच्छे गुणों को या उसके अच्छे अचीवमेंट को भी ध्यान दें। दोस्तों, मेरा 5वां और अंतिम सुझाव है कि अपने व्यवहार को आप हमेशा मधुर बनाए रखें। देखिए, अगर हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि परिवार में या डिपार्टमेंट में या हर सदस्य का या हर कर्मचारी का रोल बिल्कुल स्पेसिफाइड है और सभी लोग लगभग कोशिश करते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर व्यक्ति का स्पीड या परफेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा है या फिर थोड़ा कम है। हो सकता है कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा काम करने वाले को भी ओवरलुक कर दिया जाता है और कम काम करने वाले को कभी कभी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और उसे कुछ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा ही दिया जाता है। अब देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। उसे परिस्थिति के अनुसार दिमाग को शांत रखकर सही समय पर सही कदम सही दिशा पर लेकर सुलझाया जा सकता है। पर किसी भी कारण से हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और अपने व्यवहार को जितना हो सके मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही है कि किसी एक व्यक्ति के लिए कहीं पर सभी लोग बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं और वो आने पर खुशियाँ मनाते हैं। और फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति के चले जाने का सभी इंतज़ार करते हैं और जैसे ही वो चला जाता है लोग चैन की सांस लेते हैं। कभी कभी तो किसी के चले जाने के बाद लोग जश्न मनाना शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आप कोशिश कीजिए अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को शांत और मधुर बनाए रखें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आपका कीमती समय निकलकर वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए मेरी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को बस यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।